महाराज जैसी व्यवस्था बनी वैसे ही आप सभी को कथा सुनाई है हमने। और कोई भी अगर अचानक में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा चाहूंगी सभी भक्तों से हाथ जोड़ करके। सभी भक्तों से क्षमा चाहूंगी और सदा आभार व्यक्त करती हूँ अपने भक्तों की जो अपना अमूल्य समय निकाल करके कथा में समय दिया है, भगवान के लिए मेरा भी सम्मान किया है। तो कहना है हमारे परम सम्मानीय मौसी मर्यादा महसूस कि सबसे ज्यादा महाराज लाड दुलार हमें मेरी मर्यादा मौसी से मिला है, जो कि महाराज पास में लेटते थे। अगर जन्नत जिले को कहते थे मैया मेरी, मुझे दबा देती थी, कहती थी अभी ठंडी है, अभी मत उठना बिटिया। उस प्रेम को कभी नहीं भूल पाऊंगी मौसी। हमारे परम सम्मानीय नाना श्रीमान श्री शिव शरण नाना ने एक पिता जैसा प्यार दिया है। नानी ने हमें माँ जैसा प्यार दिया है भक्तों को। इतना प्रेम जितना नानी ने मुझे दिया है, कभी वस्त्र हमें अपने हाथों से धुलने नहीं देती। आज भी मैया मेरे सारे वस्त्र हाथ से छीन लेती है। नहाने से पहले ही दे देती बिटिया, मैं तेरे सारे वस्त्र बिटिया धुल दूंगी, तू पहले जल्दी जल्दी नहा ले। मेरी मैया ने इतना प्रेम नहीं दिया है जितना नानी ने दिया है, मौसी ने दिया है, छोटी मौसी ने।
लाड़ दुलार में जो भी चिल्ला दिया हो अपनी मौसियों से सभी से क्षमा मांगूंगी। जो भी हमारी बहनाएं हमारी उम्र की थी सभी बहनाओं ने मौसियों ने प्रेम दिया है, बड़ा लाड़ दुलार किया है उनको और इस प्रेम को कभी भुला नहीं पाऊंगी। क्योंकि आज जैसे ही महाराज दिन ढकते थे वैसे ही मेरा हृदय बैठता जा रहा था, क्योंकि इतना प्रेम मिला यहाँ पर सोच करके नहीं आई थी कि इतना प्रेम मिलेगा हमारी मौसी मामा को। महाराज जितनी बड़ाई करो बड़ाई के लिए शब्द भी मेरे पास कम करते जा रहे हैं। और वो साथ ही साथ अपने मामी जी की सदा आभारी रहूंगी। परम सम्मानी श्रीमान श्री नीरज मामा जी की धर्म पत्नी मामी जी की, क्योंकि 7 दिन तक हमारे भाइयों को भोजन बना करके टाइम से खिलाया। अपनी मामी की सदा आभारी रहूंगी। हम नाना जी से मिलते थे, नाना हमसे बात करते थे तो बस मुझे मेरे पिताजी की याद आती थी। इतना जैसे मेरे पिताजी लाड दुलार किया करते थे वैसे ही नाना ने लाड लड़ाया। कभी भी 7 दिन में कुछ भी नहीं कभी होने दी मेरे नाना ने। सब कुछ पास Oh,
भगवान की दुआ से आज जैसा भी भगवान ने दिया है सब कुछ दिया है। भगवान की दुआ से, माता रानी की कृपा से कोई चीज की कमी नहीं है जिंदगी में। जिस लायक हूँ उस लायक भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है। सिर्फ एक चीज नहीं है जिसने मुझे इस दुनिया में ला करके खड़ा कर, जब वो इंसान नहीं देखता है कि मेरा हृदय पकड़ा है। महाराज आंसू होते हैं, प्रेम के आंसू जो यहाँ पर निकल रहे हैं, मेरे ये प्रेम के आंसू, कोई भी बुरा मत मानना। और एक बात है, कथा पर महाराज जब रहते हैं तब थोड़ा लाड़ दुलार मिलता है। जैसे हमारे नाना जी ने दिया है तो हम अपने पिताजी की याद इतने दिन तक बोलती हूँ। जैसे ही घर पर जाती हूँ फिर वही शुरू हो जाता है। और सभी से भक्तों से कहना है, अरे छाया परम समाधि शिवा मामा जी की, पंकज मामा जी की, जिन्होंने 7 दिन तक साथ दिया है महाराज। और बड़ा
बात और कहना चाहूंगी सभी भक्तों से, क्योंकि हम जहाँ जाते हैं अपनी बिरादरी में, वहाँ महाराज मैंने यही देखा है कि एकता नहीं अपने परिवार में है। इसलिए सभी भक्तों से कहेंगे अपनी बिरादरी में एकता बना करके चलना प्यारे। अगर एकता नहीं बनाई तो परिवार बिछड़ने में देर नहीं लगेगी। हमने यहाँ पर देखा है एकता नहीं है इतनी जितनी होनी चाहिए। साथ में एक बात और कहना चाहूंगी, जो हमारे मामा हैं गिरीश मामा, पंचमणि, बुढ़प्पू मामा, नीरज मामा, सभी महाराज हमें अपनी बेटी का प्यार देते हैं। कभी हमारे मामाओं ने ये नहीं महसूस होने दिया है कि हाँ बेटी तुम्हारा बेटा नहीं है तो लाड दुलार ना दो। हमारे मामाओं ने हर जगह साथ दिया है और जहाँ भी जाते हैं मेरे मामा जरूर आते हैं थोड़ी देर के लिए, बेशक आए लेकिन और महाराज एक सबसे बड़ा पिता मेरा बड़ा भाई है संजू कुमार राजपूत, जिन्होंने महाराज उन्हीं की देन है जो महाराज आज हम यहाँ इस गद्दी पर बैठे हैं। मेरे बड़े भ्राता श्री संजू कुमार राजपूत भैया, अपने भैया से हमने जो भी कहा हर कार्य मेरे भैया ने आगे ही हाथ बढ़वाया। कोई भाई ऐसे होते हैं कि कार्य करने को अगर बेटी कोई कार्य सीखने को कह रही है तो मना करते हैं, दबा देते हैं, लेकिन मेरे भाई ने हर वक्त खड़े होकर के हमारा साथ दिया है। अपने भाई की सदा आभारी रहूंगी, क्योंकि जो भी मैंने कार्य किया सिलाई सीखने का कहा था मेरे भैया ने तुरंत सिलाई सीखने का ऑर्डर दे दिया। उसके बाद हमने कहा भैया हम कथा सीखेंगे, कथा सीखने का ऑर्डर दे दिया। अब फिर महाराज मेरी इच्छा हुई, उन्होंने कहा कोई तैयारी करो, लेकिन क्या करें बस राधा रानी लड्डू गोपाल की कृपा है जो उन्होंने मुझे यहाँ खींच लिया, नहीं तो वो कह रहे थे आगे पढ़ाई करो। आगे पार्लर का काम हमने महाराज इच्छा हुई जागृत तो हमने कहा तो मेरे भैया ने वो भी काम शुरू करवा दिया। बस कहा सही चलना, हर काम में तुम्हारा साथ दूंगी। सभी बहनों से यही कहूंगी अपने रास्ता पर चलना तो हर भाई साथ देगा, जैसे मेरे भाई ने मुझे साथ दिया है, आगे बढ़ाया है। छोटा भाई है, सबसे छोटा भाई है सुरजीत राजपूत, जो हमारे सबसे छोटा वाला भाई है। अब हम वैसे भैया हमारे बड़े ही वाले रहते हैं साथ में, लेकिन किसी कारण बस नहीं यहाँ पर आ रहे हैं। और वैसे यहाँ पर रिश्तेदारी थी महाराज,
अपनी रिश्तेदारी में कोई डर नहीं था, इसीलिए भैया ने कहा तुम चली जाओ आराम से। और बड़ा ही लाड़ दुलार मिला है हमारे मामा जी के घर से, शिवा मामा जी के घर से महाराज। कतई बिल्कुल हमें लगा ही नहीं कि हम कहीं कथा करने आए। आज भी हम यही सोच रहे थे मन में कि मौसी से हमने कहा मौसी हम ऐसे घूम रहे जैसे यहाँ पर कथा नहीं कहने आए, जैसे अपना ही घर हो, बिल्कुल ऐसा लग रहा था। बड़ा ही जितनी बार आज बड़ाई करूँ वो कम है हमारी मौसी नानी ने और हमारी नानी ने, जो भी नानी है मामा है, नाम नहीं जानती हूँ, क्षमा करना, हमारे सभी लोगों से कहना है कि साथ बहुत अच्छा बुलाया है। और जो भी हमारे भक्तगण वीडियो अगर देखना चाहें, सिंगर मीना किशोरी नाम से यूट्यूब पर थोड़ा कम पढ़ पाते हैं तो लाइव फेसबुक इंस्टा पे सभी को जहाँ पता लगेगी वहाँ सभी को देखने को मिलेगी। और अगली कथा है महाराज, तारीख तो वैसे 3 तारीख कह रहे हैं, न्यू बस्ती में जो माधवगंज में पड़ता है। अब यहाँ से घर जाएंगे तब वो लोग घर आएंगे, वैसे तो 3 तारीख बता दी लेकिन कह रहे हैं